Good morning, students. This is my second lecture on chapter Nationalism in India, class 10th, सब्जेक्ट हिस्ट्री. स्टूडेंट्स, आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है. जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बेटा आपको बता रहा था रॉवलेट एक्ट के बारे में, ठीक है ना. तो रॉवलेट एक्ट जो था बेटा 1919 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है. ये एक्ट क्या था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको आप 2 ईयर्स तक डिटेन कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल. गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी थी, ठीक है. अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी चाहते थे कि मैं एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करूं इस अनजस्ट लॉ के लिए. तो ये मूवमेंट जो थी गांधी जी ने 6 अप्रैल को शुरू की एक हड़ताल के थ्रू. तो बेटा क्या वो बहुत सारी रैलीज जो थी ना वो ऑर्गेनाइज की गई. वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, रेलवेज पूरे तरह बंद हो चुकी हुई थी, इवन की शॉप्स क्लोज हो गई. तो ये जो बात थी पूरे एरियाज में फैल चुकी हुई थी कि ये क्या हो रहा है. गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू की हुई है, ठीक है ना. जो बेटा कम्युनिकेशन था, रेलवे कम्युनिकेशन वो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है. टेलीग्राफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा था. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती थी कि इनको सप्रेस किया जाए. जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं इनको सप्रेस किया जाए. इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, ठीक है. और बेटा क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 में कुछ लोग पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, ठीक है. एक प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली. तो पुलिस ने क्या किया, उन पे फायर कर दिया. इसकी वजह से जो लोग थे ना उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया. मीन टू से बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जिसका हेड बनाया गया जनरल डायर को. मार्शल लॉ क्या होता है बेटा, पुलिस के हाथ से सारी पावर लेकर आर्मी को दे देनी. अब सारी की सारी पावर आर्मी को मिल गई थी. तो बेटा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ. बेटा जलियांवाला बाग अमृतसर में है. तो वहाँ पे बेटा क्या हुआ कि लोग इकट्ठे हुए थे. वहाँ पे बैसाखी थी, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, ठीक है. बैसाखी थी वहाँ पे. एक ये रीज़न था. और इनके दो लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया हुआ था, एक डॉक्टर सत्यापाल और एक डॉक्टर किचलू. इन दोनों को अरेस्ट कर दिया हुआ था रॉवलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है. तो इनको छुड़ाने के लिए वो बैसाखी बनाने के लिए लोग जो थे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे. जनरल डायर ने क्या किया, जो मेन एग्जिट पॉइंट था यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे उसको कवर कर लिया और ओपन फायर कर दिया लोगों को बिना वार्न किए हुए, ठीक है. तो क्या हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स वहाँ पे मारे गए, ठीक है. इसकी वजह से लोगों को जब पता चला कि जनरल डायर ने विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वार्निंग के बिना इतना ह्यूज जो एक अटैक कर दिया पब्लिक पे, ठीक है. तो लोग बड़े ही डिस्करेज हो गए इनके साथ, ठीक है ना, डिससेटिस्फाइड हो गए. तो उन्होंने क्या कर दिया, करना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. मीन से अब लोग बाहर रोडों पे आ गए, बिल्डिंग्स तोड़ना शुरू कर दी. इवन की पुलिस के साथ, इनकी ब्रिटिश आर्मी के साथ इनकी झड़प होना शुरू हो गई. बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब होना शुरू हो गए. तो गांधी जी ने जब देखा कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रही है, तो गांधी जी ने जो अपनी रॉवलेट एक्ट के खिलाफ मूवमेंट शुरू की थी वो गांधी जी ने वापस ले ली, ठीक है. तो ये था बेटा, गांधी जी ने रॉवलेट एक्ट की मूवमेंट जो थी वो वापस क्यों ली, ठीक है. तो बेटा अब गांधी चाहते थे कि हम क्या करें, एक वर्ल्ड वाइड सत्याग्रह करें. मीन टू से सॉरी, नेशनल लेवल पे सत्याग्रह करें. गांधी जी अब ये चाहते थे कि नेशनल लेवल पे सत्याग्रह करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है. तो बेटा उसके लिए भी एक इशू मिला इनको, खिलाफत इशू में क्या था बेटा, गांधी जी को पता था कि जब तक मुस्लिम्स और हिंदू इकट्ठे नहीं होंगे तो ब्रिटिशर्स यहाँ से जा नहीं सकते. तो बेटा कि वो ऑटोमन टर्की जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, ठीक है. तो ब्रिटिशर ने क्या किया, एक हार्श पीस ट्रीटी साइन की टर्की के साथ, ठीक है. अब ये टर्की का जो बेटा हेड था ना वो एक स्पिरिचुअल हेड है मुस्लिम्स के, ठीक है. इस्लामिक वर्ल्ड के एक स्पिरिचुअल हेड है खलीफा, ठीक है. मुस्लिम्स को उनको बड़ा ही मानते हैं. तो जब इंडियन मुस्लिम्स को पता चला कि खलीफा के साथ एक हार्श पीस ट्रीटी साइन हो रही है, मीन टू से बहुत ही वहाँ के लोगों को बहुत ही हार्शली ट्रीट किया जाएगा, एक र्यूमर फैल रहा था. तो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे वो भी खिलाफ हो गए ब्रिटिशर के. अब गांधी जी को पता चल गया कि दोनों का मकसद एक ही है कि हम दोनों ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स भी और हिंदू भी. तो बेटा खिलाफत कम्युनिटी थी, ये 2 ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स,
मोहम्मद अली, शौकत अली, इन दोनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी। फिर इन्होंने गांधी जी को बोला कि हम दोनों मिलकर अब क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर ब्रिटिशों को यहाँ से भगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ऑन 10 April 1919 in Amritsar, the police fired upon the peaceful procession. They provoked widespread attacks on government establishments. Martial law was imposed in Amritsar and the command of the area was given to General Dyer. तो बेटा 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या हुआ, एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था जिसपे पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, फायरिंग क्यों की गई, तो लोग उसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन देखते हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, जिसकी कमांड बेटा जनरल डायर को दी। इन फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन अप्रैल 13 अप्रैल को बेटा जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ऑन द डे ऑन विच बैसाखी सेलिब्रेटेड इन पंजाब। बेटा पंजाब में इस दिन बैसाखी मनाई जाती है। ठीक है ना। ए क्राउड ऑफ विलेजर्स केम टू पार्टिसिपेट इन द फेयर ऑफ जलियांवाला बाग। दिस वॉज एनक्लोज ऑल द साइड्स विद ए नैरो एंट्री पॉइंट्स। तो बेटा वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे विलेज के और इसको बिल्कुल क्लोज किया हुआ था। ठीक है ना, एक छोटा सा एंट्री पॉइंट रखा हुआ था। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर on the ground. Hundreds of people were killed in the incident. People reaction to this incident took violent turn in many North Indian towns. तो बेटा जनरल डायर ने एग्जिट पॉइंट को क्या किया, बंद कर दिया और ओपन फायर कर दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो अब ये बात जब बाहर फैली कि जनरल डायर ने विदाउट एनी वार्निंग लोगों पे फायरिंग कर दी, लोग अब उसके क्या होना शुरू हो गए, वायलेंट होना शुरू हो गए। इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ना शुरू कर दी, पुलिस के साथ झड़प होना शुरू हो गई। मतलब लोगों और पुलिस की बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर हो रही थी। इवन की जो पुलिस थी, ब्रिटिश आर्मी थी, वो बहुत ही ब्रूटली लोगों को मार भी रही थी। तो देखिए बेटा ये सारा नॉर्थ इंडियन टाउन्स में हो रहा था। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज क्याउट ब्रूटल इन इट्स रिस्पॉन्स। तो इवन की गवर्नमेंट क्या करती, बहुत ही ब्रूटल थी अपने रिस्पॉन्स में। थिंग्स टुक हाईली वायलेंट टर्न। अब क्या होना शुरू हो गया, वायलेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एज डिड नॉट वांट वायलेंस टू कंटिन्यू। गांधी जी ने क्या किया, ये मूवमेंट वापस ले ली। गांधी चाहते थे कि वायलेंस ना हो क्योंकि वहाँ वायलेंस हो रही थी, इस वजह से गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले ली। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, द नीड ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ मूवमेंट। द रॉबलेट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू मेनली सिटीज एंड टाउन्स। महात्मा गांधी felt the need of more broad-based movement in India. He was convinced that it could be only possible by bringing Hindu and Muslims on a common platform. देखिए बेटा अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को पता था कि ये काम तभी बनेगा जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होंगे। तो गांधी चाहते थे कि ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट शुरू हो जिसमें हिंदू और मुस्लिम क्या करें, आपस में मिलकर पार्टिसिपेट करें। तो बेसिकली जो रॉबलेट सत्याग्रह था ये खाली सिटीज़ और टाउन्स में था। अब गांधी जी चाहते थे ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो, क्या हो, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो, मिनटू से नेशनल लेवल पे हो, इंडियन लेवल पे हो। ठीक है, इंडिया के लेवल पे हो, पूरे इंडिया में फैले ये मूवमेंट। अब देखिए बेटा खिलाफत मूवमेंट। तो बेटा देखिए खिलाफत इशू गेव हिम दी अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। अब खिलाफत इशू जो था ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, गांधी जी को पता था कि हिंदू और मुस्लिम्स क्या हो सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। द ऑटोमन टर्की वॉज बैडली डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देयर वर रूमर अबाउट द हार्श पीस ट्रीटिंग लाइकली टू बी इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्परर। तो एक रूमर फैल गया था कि ऑटोमन एम्परर जो है, ऑटोमन एम्पर टर्की को बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक हार्श पीस ट्रीटी साइन हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया जाएगा। ठीक है, तो जो ऑटोमन एम्परर था बेटा कौन था वो, ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा। तो बेटा जो ऑटोमन टर्की का हेड था ना बेटा, वो कौन था, इस्लामिक जो वर्ल्ड है उनका स्पिरिचुअल हेड था, खलीफा बोला जाता है उनको, जिसको जो इस्लामिक पीपल्स होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 टू डिफेंड द खलीफा। तो बेटा एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई बॉम्बे में 1919 में कि हम खलीफा को क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे मगर ब्रिटिश से बचाएंगे। दिस कम्युनिटी हैज़ हैड लीडर्स लाइक
दी ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये जो कम्युनिटी बनाई थी इसके हेड कौन थे? बेटा मोहम्मद अली, शौकत अली। इनको अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है, अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आल्सो वांटेड महात्मा गांधी टू टेक अप द काज टू बिल्ड यूनाइटेड मास एक्शन। ये खुद चाहते थे गांधी जी क्या करें, एक यूनाइटेड मास एक्शन करें, मिनटू से सारे मिलकर प्रोटेस्ट करें। एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 द रेजोल्यूशन वाज पास्ड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एंड आल्सो फॉर स्वराज। तो बेटा सितंबर 1920 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंडर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस सेशन में, ठीक है, कांग्रेस सेशन में 1920 में सितंबर में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंडर क्या होगा, अब एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है, किसकी सपोर्ट में, खिलाफत की सपोर्ट में और स्वराज की सपोर्ट में। तो बेटा ये था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।